अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप चारुम जमात में आज हम एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 19, दिल से प्यारा वतन। बच्चों, हमारे मुल्क का नाम क्या है? हिंदुस्तान। जैसे हम हिंदुस्तान के मुल्क में रहते हैं और हमारे हिंदुस्तान मुल्क में तरह तरह के मज़हब के लोग मानने वाले रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, पारसी, तरह तरह के मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, पंजाबी रहते हैं। लेकिन हमें आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारनी है। हमें ऐसे आपस में इख्तिलाफ नहीं पालनी है। हमें लड़ाई झगड़ा ऐसे ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो वतन है जहाँ पे हर तरह के मज़हब के लोग मानने वाले रहते हैं, और जहाँ हमें 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 अपने वतन से प्यार करना चाहिए। जैसे हमारा वतन 1943 में अंग्रेज़ों के कब्ज़ों में, 1943 से पहले अंग्रेज़ों के कब्ज़ों में था। हम अंग्रेज़ हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर राज किया करते थे, लेकिन आज हमारा जो हिंदुस्तान मुल्क है 1947 से आज़ाद हो चुका है। मतलब जो हमारे बहादुर थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजदेव जो थे, उन्होंने मतलब बहादुरी से मुकाबला किया और हमारे हिंदुस्तान मुल्क को आज़ाद करवा दिया। तो चलो हम अपनी नज़म 19 दिल से प्यारे वतन की शुरुआत करते हैं, कि बहुत ही अच्छी नज़म है। नज़म नंबर 19, दिल से प्यारा वतन। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन। जैसे हमारा हिंदुस्तान जो मुल्क है, जैसे मैंने आपको आपकी उस्ताद जो आपको बयान कर रही है, हमारे हिंदुस्तान मुल्क बहुत ही खूबसूरत है। मतलब ये अल्लाह ताला ने उसे बहुत ही खूबसूरत मुल्क बनाया है। लेकिन हमारे मुल्क में तरह तरह के मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन हमें आपस में भाईचारगी इख्तियार करना है, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, हमें यकजहती में रहना है, हमें आप एक एकता अपने आपस में कायम रखना है। हमें ऐसे मज़हब को लेके, छेड़छाड़ को लेके, मतलब हर मज़हब के लोग तो रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई अपने अपने खुदा की इबादत करता है। लेकिन कोई भी खुदा ये नहीं सिखाता कि हम चोरी करें, हम लड़ाई करें, झगड़ा करें, मारे पीटे और आपस में हम इख्तिलाफ पैदा करें। हमें आपस में मिलजुल के ज़िंदगी गुजारना है। ये हिंदुस्तान हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन। मतलब हिंदुस्तान क्या है? हमें अपने हम वतन से प्यार है, क्योंकि इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं। मोहब्बत की आंखों का तारा वतन है। अगर हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, जैसे हम अच्छी तालीम हासिल करेंगे और कुछ हमारे मुल्क के लिए करेंगे, अगर हम तालीम अच्छी हासिल करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छे कारोबारी बनेंगे और हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, तो हमारा हिंदुस्तान एक अच्छा कामयाब मुल्क कहलाएगा। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, मतलब हर हर मतलब हिंदुस्तान के मुल्क के हर शख्स को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मतलब हिंदुस्तान के मुल्क के जो भी शख्स हो, जो भी फ़र्द हो, चाहे वो औरत हो या वो आदमी हो या लड़का हो लड़की हो, हर किसी को अपने वतन से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसे इख्तिलाफ़ नहीं पैदा करना। जैसे हमारे दुश्मन तो बड़े बहुत हैं, वो चाहते हैं कि हम आपस में लड़े, हिंदुस्तान मुल्क में आपस में लड़ाई करें, एक दूसरे से नफ़रत करें। लेकिन हम इन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और बोलते हैं ना, अपने हमें कामयाबी की सीढ़ी को अपनाना है, कि हम कैसे अपने हिंदुस्तान मुल्क को तरक्की वाला कामयाब मुल्क बना सकते हैं, कि हम कैसे आगे करें, हम अपने हिंदुस्तान मुल्क को क्या बनाए, एक कामयाब मुल्क बनाए दे। वह हरियाली वो हरियाले खेतों की तैयारियाँ, वो हरियाले वो हरियाले खेतों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे, वो फुलवारियाँ। जैसे आपने देखा होगा, वो हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर हम गाँव तो ज़रूर जाते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा गाँव में जो अनाज उगते हैं, आपने देखा होगा जो तरह तरह के खेत देखे होंगे, जो किसान रहते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके अनाज बोते, तब जाके हमें दुकान में अनाज, हम दुकान से हम अनाज खरीदते, तब जाके हम अम्मी जो रहती है हमारे लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। तो हम जो हमारे किसान रहते हैं वो कितनी खेती बाड़ी का काम कितनी मेहनत मुशक्क़त से करते हैं, तभी जाके अनाज उगाते, फसल उगाते, सरसों, गेहूँ, चावल, दाल और तरह तरह की सब्जियां उगाते, फल उगाते हैं, दरख्त उगाते हैं, पौधे उगाते हैं। मतलब हमारा हिंदुस्तान किससे खूबसूरत नज़र आता है? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक खेती बाड़ी वाला मुल्क कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी फसलें मिलती है, बहुत सारी मतलब बोलते हैं ना, फल मिलते हैं, बहुत सारे सब्जियाँ मिलती है, बहुत सारे अनाज, हमारी अनाजों की फसल बहुत अच्छे से होती है। तो हमें हमारे वतन से प्यार करना चाहिए, कि हमारा वतन मतलब इन हरियालियों से हमारा वतन और खूबसूरत नज़र आने लगता है। हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह वो हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। जैसे हम दरख्तों में, जब हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे दरख्त हैं, ऐसे बहुत सारे आपने दरख्त देखे होंगे, लेकिन जब हवाएं चलती हमारे मुल्क की,
हमारे मुल्क में जब कुदरती हवाएं चलती है तो देखो उन हवाओं से, देखो जो हमारे दरख्त पे जो पत्ते लटके हुए रहते हैं वो तेज़ी से क्या हो घूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, और जो फूल रहते हैं वो खिलखिलाने लगते हैं जो बाग में, जिससे हमारे वतन की और चांद चांद लगते थे, और हमारा वतन बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नज़र आता है। वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फव्वार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। जैसे सावन, जैसे हमारे हिंदुस्तान में जब बारिश होती है, जब काली घटाएं छाती है तो वो नज़ारा हमें बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और जब बरसात होती है तो उसकी हल्की हल्की जो फव्वारें रहती हैं और बरसात की बूंदें हमारे फूलों और पत्तियों दरख्तों पे पड़ती है, तो वो नज़ारा जो हमारा हिंदुस्तान का बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नज़र आता है। वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। जैसे आपने देखा होगा बागों में तरह तरह के दरख्त होते हैं और फूल खिलखिलाते हुए नजर आते हैं, और आपने जंगल में मोर नाचते हुए देखा होगा, लेकिन जो हमारा आज मोर जो है, हमारा जो है वो क्या बन गया है, एक एक नेशनल बोलते हैं ना, हम क्या बोलेंगे, एक बोलते हैं सरकार, एक बोलते हैं ना, जैसे हमारा जो नेशनल बोलते हैं ना, नेशनलिटी, नेशनल बर्ड आता है जो जिसको हम, हमारा नेशनल बर्ड क्या है, जैसे नेशनल फ्लावर हो गया, नेशनल बर्ड हो गया, जैसे नेशनल एनिमल हो गया, तो हमारा नेशनल बर्ड क्या कहलाता है, मोर। आपने अक्सर गांव में देखा होगा, अम्मी अब्बू के साथ ज़रूर घूमने के लिए हुए, तो आपने गांव के जंगल में ज़रूर मोर को नाचते हुए बरसात के मौसम में देखा होगा। वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, मतलब बागों में तरह तरह के फूल तो खिलखिलाते हुए नजर आते हैं, और कोयल की आवाज़ भी हमें सुरीली और मिठास नजर सुनाई देती है, और जंगल में हमें नाचते हुए मोर नजर आते हैं। वो गंगा की लहर है, जैसे हमारी जो हिंदुस्तान की गंगा जमुना, जो जैसे हम दोनों को बहने बहने बोलते हैं कि गंगा जमुना क्या है, दोनों बहनें, तो दोनों की लहरें हमें बहुत खूबसूरत नज़र आती है। तो जिससे हमारी ये जो गंगा जमुना की लहरें और बागों में कोयल की मधुर सी आवाज़, सुरीली आवाज़, और जंगल में नाचते हुए मोर हमारे वतन की चार चांद लगा देते, जिससे हमारा वतन और खूबसूरत नज़र आने लगता है। इससे तो ये जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, मतलब इससे क्या हो रही है, हमारी ज़िंदगी और बहार हो जा रही है। चाहे वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। जैसे हमें अपने वतन की इज्जत करनी चाहिए, हम जहाँ भी रह रहे, जैसे हमारे वतन में तरह तरह की सहूलियतें मुहैया की जा रही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से कैसे प्यार करती है, उसकी बराबर से फिक्र करती है, उसे खाना खाया कि नहीं, उसने कपड़ा पहना कि नहीं, उसने पढ़ाई की कि नहीं, उसने मतलब उसकी तबीयत का हर हाल चाल में, जब तक उसका बच्चा जाए, उसका बच्चा कितने भी साल का हो जाए, लेकिन माँ अपने बच्चों से हमेशा प्यार करती, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो हमें इसी तरह हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए, क्योंकि हमें वतन है, हमारे वतन में हमें बहुत सारी चीज़ें दी है। आँखों का तारा बहुत प्यारा, तो हमें अपने वतन से वाकई प्यार, बहुत मोहब्बत रखना चाहिए, क्योंकि हमारा वतन हमारी जान है, जिससे इसकी कदर हमें हमेशा करना चाहिए। तो इस नज़म में हमने क्या सीखा, हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं, जो ऐसा मुल्क है जहाँ पे तरह तरह के मज़हब के लोग मानने वाले रहते हैं, लेकिन हमें आपस में इख्तिलाफ कायम नहीं रखना, हमें आपस में मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इस वतन में हमें कामयाबी हासिल करनी है कि हमारे हिंदुस्तान में क्या कमी है, क्या कमी, हमें पढ़ाई करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा कारोबारी काम करना है। हम हिंदुस्तान को एक कैसे कामयाब मुल्क बना सकते हो। तो इस सब नज़र में हमने क्या देखा, जैसे हमारा जो वतन है, तो हमें अपने वतन को कैसे कामयाब बनाने, उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर अगर हमारे हिंदुस्तान का जो भी बच्चा हो, लड़का लड़की हो, अगर वो पढ़ाई में होशियार होगा और अच्छा इंसान बनेगा, तो हम अपने हिंदुस्तान मुल्क को कैसे तो कामयाब मुल्क बना सकते हैं। कि हमारे हिंदुस्तान में जो भी हैं, जैसे खेल में हमें खेल में ध्यान देना होगा, अपने कारोबारों में ध्यान देना होगा, बच्चे कैसे अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे बिजनेस बन सकते हैं, और हर चीज़ के। और हमारी जो हिंदुस्तान में ज़्यादातर खेती बाड़ी का काम ज़्यादा होता है, तो हम अपना अनाज एक मतलब हम अपना अनाज हम दूसरे मुल्कों को भेजाते हैं। तो हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए। तो चलो बच्चों, हम इस नज़म को वापस से दोहराएंगे। नज़म नंबर 19, दिल से प्यारा वतन। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन।
वह हरियालियों खेतों की तैयारियाँ, वो फल पौधे, वो फुलवारियाँ, वो हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह छूना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की बवार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो बागों में कोयल, जंगल में मोर, गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। उसी से तो है जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो बच्चों, अगर आपको तो इस नज़म ने हमने आज क्या सीखा? नज़म नंबर 19, दिल से प्यारा वतन। हमें अपने वतन की इज्जत करनी चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए कि हमारा वतन ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, बहुत सारी सहूलियतें हमें मुहैया किया है, तो हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको मेरी नज़म 19 दिल से प्यारा वतन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।